क्योंकि सबके ऐसे नियम नहीं निभा पाते या जो दीक्षा में नहीं, इसलिए पंडाल में तुलसी महारानी जी को स्थापित किया जाता है। इसलिए स्थापित किया जाता है कि जो भी पंडाल में आ रहे हैं आप उनको आशीर्वाद दें, उन पर ये छत्र छाया बनाकर रखें कि मैं यहाँ विराजमान हूँ, तो मेरे स्वरूप ही आप भी यहाँ विराजमान हैं और आप ठाकुर जी के सामने समर्पित हैं। आप भागवत में जब बैठे तो कोशिश करिए कि एक तुलसी का दल आप अपने पास लेकर आइए। एक तुलसी का दल हर कोई, आप सुबह जब आए एक तुलसी का दल पुरुष अपनी जेब में डालकर आए, महिलाएं अपने पर्स में डालकर आए या हाथ में, फिर 7 दिन तक 8 दिन तक कथा सुना। और फिर जब कथा विश्राम हो जाए तो उस तुलसी का दल को अपने मुख में डाल लीजिए। वैसे तो तुलसी के दल को कभी चबाते नहीं हैं, लेकिन चबा लीजिए या घर जाकर चाय बनाकर पी जाइए। तो ये मोक्ष प्राप्ति का साधन है। जब तुलसी का दल लेकर आप यहाँ आते हैं तो सामने आप ठाकुर जी को ये कह रहे हैं कि जब आप भोजन ग्रहण नहीं करते तो आप हमें कैसे ग्रहण करेंगे, लेकिन आज हम तुलसी लेकर आए, आप हमें भी ग्रहण करें। तो आप जब भी आए ले संहारकर्ता के रूप में महादेव जी हैं। महादेव जी को आशुतोष जी कहा जाता है। आशुतोष का अर्थ होता है जो जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जब इस धराधाम को छोड़कर जाना है तो जो यात्रा जो तय करनी है हमें, जो हंस के रूप में, उस पक्षी के रूप में इस लोक की जो यात्रा तय करते हैं, वो आत्मा जब इस शरीर को छोड़कर जाती है उस परमात्मा तक जाने में उसे बड़ा समय लगता है। धन है, पत्नी है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा, ये आपके केवल जब तक है जब तक आप जीवित हैं। लेकिन जो आपका दान है और आपका पुण्य है और जो आपकी कथाएं है, ये आपका वीजा पासपोर्ट है। जहां जब आप उस दूरी को तय करते हैं तो ये आपको वहां पहुंचने में सहायता करता है, मदद करता है। गरुड़ पुराण में ये वर्णन है कि जब आप इस धराधाम को छोड़कर जाते हैं तो आपको कई सालों तक यात्रा तय करनी होती है। जो पापी मनुष्य होता है वो अनेक नरकों को भोगता हुआ जब जाता है, लेकिन जो पुण्य करता होता है जब वो नरकों को भी अगर उसको भोगना पड़े तो उसे दर्द का एहसास नहीं होता, उसे वो कष्ट नहीं होता, उसे वो पीड़ा नहीं होती। आप हर कोई स्वर्ग की इच्छा रखता है कि हम यहाँ से जाएं तो स्वर्ग मिल जाए, लेकिन स्वर्ग में होता क्या? वही इंद्रदेव जी हैं, वहाँ अप्सराएं नाच रही हैं, भोग विलासिता का स्थान है, कल्पतरु वृक्ष है जहाँ हर इच्छा जो आप मांगेंगे वो आपको सामने मिलेगी। लेकिन महाराज आप स्वर्ग की इच्छा मत रखिए, आप बैकुंठ की इच्छा रखिए। स्वर्ग कोई बड़ी चीज थोड़ी ना। स्वर्ग तो आप अभी भी कह सकते हैं कि हाँ हम स्वर्ग में रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप सुख सुविधा के मत हैं। जिसको एसी मिल जाए, जिसको खाने को अच्छा मिल जाए, उसके लिए तो वही स्वर्ग है। आप अखबारों में देखते हैं बड़ी बड़ी हेडिंगों में लिखा होता है कि फलाना जो दादाजी या फलाने पिताजी हैं, विशेष श्रद्धांजलि है, स्वर्गवासी हो गए। क्या हो गए? स्वर्गवासी। बड़े बड़े हेडलाइन में लिखा जाता है स्वर्गवासी हो गए। चाहे जिंदगी में कुछ भी किया हो, लेकिन इच्छा क्या रखेंगे कि स्वर्ग मिल जाए। पाप कर्म भले ही कैसे भी किए हो, लेकिन इच्छा कहाँ तक सीमित है? स्वर्ग तक। लेकिन स्वर्ग में भी अगर प्राप्त हो भी गया तो कोई लाभ नहीं। क्यों लाभ नहीं है? क्या फायदा नहीं है स्वर्ग का? क्योंकि उस इंद्र को भी, उसने भी अगर वहां रहकर पाप किए हैं तो उस पाप को भोगने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ा। वो भी हमेशा के लिए वहां पर विराजित नहीं, वो हमेशा के लिए वहां सिंहासन पर नहीं बैठेगा।
जो नरक है स्वर्ग है, कहते हैं यही है इसी धराधाम पर। वो इसलिए कहते हैं कि जो आप अपने हाथ से लेते हैं या देते हैं, ये वही स्वर्ग और नरक है। जो आप अपने हाथ से छोड़ते हैं, किसी को समर्पित करते हैं, किसी को देते हैं, किसी के अच्छे के लिए देते हैं, वही स्वर्ग है। ये जीना स्वर्ग नहीं है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब ज्यादा उम्र नहीं थी, 30-32 साल 35 साल की उम्र होगी। छोटा बच्चा हुआ था उनके घर पर। मृत्यु का समय हर किसी के लिए निश्चित होता है। एक जन्म कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये तीनों समय तय होते हैं। चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु, ये आपके हाथ में नहीं है। आप इसका निर्धारण नहीं कर सकते। जब उसकी मृत्यु हुई, यमराज जी लेने आए। वो बड़े बड़े पोथे बांध कर बगल में दबा कर लेने आए। कहा कि चलो तुम्हारा समय हो गया। अब उसने कहा कि इतनी जल्दी समय हो गया, इतनी जल्दी मृत्यु हो गई, ऐसे कैसे तुम मुझे लेकर जा सकते हो? अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी छोटा बच्चा हुआ है, उसके लिए बीमा पॉलिसी बनवानी, पढ़ाई का पैसा जोड़ना है, बहन की शादी करनी है, तो ऐसे कैसे लेकर जा सकते हो? मैं अभी मरना नहीं चाहता। यमराज ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो मेरे पत्रे के हिसाब से, पोथी के हिसाब से आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित। तुम मर चुकी हो, अब तुम मेरे साथ चलो। अब यमराज जी तो एक नंबर ही अपने आप को सोच कर आए थे, लेकिन जो ये कलयुग का मानव है, ये उससे भी ज्यादा चतुर। व्यक्ति ने कहा कि चलो अच्छा मुझे जाना है, थोड़ी देर रुको, थोड़ी चाय पीकर चलते हैं। यमराज ने कहा ठीक है, आखिरी समय, आखिरी इच्छा है, चाय पीकर चल पड़ते हैं। अब व्यक्ति अंदर गया, रसोई में गया और चाय वगैरह बनाई। अब चाय में जो यमराज जी के लिए चाय बनाई थी, उसमें नींद की गोली डाल दी। नींद की गोली डाल दी और चाय लेकर सजा कर गया। यमराज जी को कहा कि चाय पी लो, फिर चलेंगे यमलोक में। अब यमराज जी को जो चाय दी, जैसे चाय की चुस्की ली, चाय खत्म की, वो तो लुढ़क गए, सो गए। अब व्यक्ति ने सोचा कि अब तो ये हो गया, इसका तो काम अभी इतनी जल्दी नहीं जागेगा। लेकिन जो ये पुस्तक लेकर आया है, जो अपना ये पिटारा लेकर आया है, इसमें जो पहला नाम था वो उसी का था। अब उसने पहला नाम वहां से मिटा दिया और कहाँ लिख दिया? बिल्कुल आखिर में। सबकी जो लिस्ट लेकर आया था उस दिन, जो मरने वाले थे, अंतिम में अपना नाम लिख दिया। इतने में यमराज जी उठे, कहा कि चलो चलो जल्दी चलो, मुझे किसी और को भी लेकर जाना, जल्दी करो। उसने कहा अरे जरा देख तो लो एक बार, कहीं गलती से तो उठाकर नहीं लेकर जा रहे। तो जैसे ही खोला, देखा। अब उसने सोचा कि कितना भला मानुस है, जब मैं किसी के घर जाता हूँ तो और तो मुझे गालियां ही देते हैं, लेकिन इसलिए मुझे चाय पिलाई। तो इसके लिए एक अच्छा कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? चलो इसका नाम शुरू से हटाकर आखिर में लिख देते हैं। अब उसने तो आखिर में लिखा था, लेकिन यमराज जी उससे भी ज्यादा चतुर निकले। यमराज जी ने कहा कि चलो गिनती मैं शुरू से करता था, अब उसने तो आखिर में लिखा था, अब मैं ये गिनती शुरू से ना करके आखिर से करता हूं। अब जैसे ही पुस्तक पलटी और पहले ही उसी का नाम। अब कहा अरे चाय तो पी ली, अब अरे अब भी तुम्हारा ही नाम है, चलो। इससे क्या सीखने को मिलता है कि मृत्यु अटल आनी ही है। जो समय निर्धारित है, निश्चित है, उसी समय आना। आप कितना भी उससे बचने का प्रयत्न कीजिए। बहुत सी माताएं ऐसे कहती हैं, जब परेशान हो जाती है, तंग हो जाती है,
हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। अब सच में भगवान उतर कर आ जाए तो चल मैया तू बड़ी परेशान है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अभी कहाँ। मरना कोई नहीं चाहता, भले ही वो जीवन से कितना भी तंग आ जाए, शरीर से तंग आ जाए, लेकिन फिर भी एक ही बात कहेगा कि मुझे बस इस रोग से पीड़ा दे, रोग से मुक्ति दे, इस पीड़ा से मुक्ति दे दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। जीवन में केवल एक यही डर होता है मृत्यु का, और भागवत मृत्यु के डर को मिटाता। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का जो श्राप मिला था, केवल 7 दिन, इसलिए इस कथा को सत्यापरायण कथा कहा जाता है। तो राजा परीक्षित के सामने डर क्या था? मृत्यु का ही तो भय था कि 7 दिन में मरने वाला, लेकिन वो हमारे बात ही नहीं थे। अगर हमें पता लग जाए कि इस दिन हमारी मृत्यु होने वाली है, तो हम तो सारे अलमारी में से कागज निकाल लेंगे, सौंप देंगे सबको तिजोरी की चाबियां, जो कभी किसी की कमर में लटकती थी आज वो बहू के हाथ में मिलेगी। हर वो गुप्त चीजें भी बताएंगे, लेकिन कभी किसी को ध्यान नहीं आता कि इन 7 दिनों में हम भगवान को भी याद कर लें। यही मृत्यु का भय है। कलयुग में उम्र है 100 वर्ष की, मैक्सिमम जो अभी जीते हैं, अभी तो शुरुआत है, 5116 वर्ष की कलयुग के बीते हैं, तो अभी 100 साल तक, 95 साल तक भी जी जाते हैं पुरुष स्त्री, उम्र है। आपको ये नहीं पता कि हम कितने साल तक जिएंगे। जीते जी हम पर 5 ऋण होते हैं। ऋण क्या होता है? ऋण कर्ज, कर्ज जिसको बोलते हैं, है ना? 5 ऋण, ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। आपके ऊपर 5 ऋण होते हैं। पितृ ऋण, गुरु ऋण, पुत्र ऋण, और एक होता है जो लोक ऋण होता है। लोक ऋण, जब जो तीनों जो ऋण होते हैं, ये आपके जीवन में इतने मायने नहीं रखते। जो चौथा ऋण होता है जिसको कहते हैं लोक ऋण, ये सबसे ज्यादा आपके मायने रखता है। जो जीते जी आप ऋण रखते हैं, जिस प्रकार आप पिता का ऋण है, पितृ ऋण है, जब संतान पैदा होती है तब उस पर वो ऋण चढ़ता है। जो संतान उत्पन्न होती है तब उस पर ऋण चढ़ जाता है, यानी अपने पिता का ऋण। जैसे पिता अपने बेटे को पालता है, माँ अपने बेटे को पालती है, उसी प्रकार बेटा बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पाले, ये ऋण है। फिर होता है गुरु ऋण। गुरु ऋण होता है